तो 8-8 ओवर का मुकाबला, दो सलामी जोड़ी आशीष और अली के रूप में। एबीसी घुटिया के कप्तान द्वारा किन्हें बॉलिंग दिया जाता है। निवास के हाथों में बॉल, शायद वही गेंदबाजी करेंगे। फर्स्ट ओवर लेकर आए हैं उत्तरी छोर से। सामने है बल्लेबाज आशीष, जो एक मंजे हुए क्रिकेटर, ऊंचे ऊंचे शॉट खेलने में माहिर। उनके पिटारे में एक से बढ़कर एक शॉट भरा पड़ा है। तो किस तरह से इस मैच में खेलते हैं आशीष? टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। 2 मैच लगातार जीतकर तीसरा मुकाबला खेल रही है एबीसी घुटिया के सामने। फिलहाल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। आज के मुकाबला जल्दी जल्दी समाप्त होने के कारण ये मुकाबला जल्द ही प्रारंभ हो गया। तो अब बॉलर निवास, सामने है आशीष। ये बॉल ऑफसाइड की बॉल जाने दिया। इस बार आशीष ने खेलना मुनासिब नहीं समझे। स्लो गति की गेंदबाजी निवास द्वारा। अगली बॉल फुल टॉस बॉल खेला है, इस बार रन नहीं मिलेगा। तो निवास द्वारा एक अच्छा प्रयास किया जा रहा है कि उनके जोन में गेंद ना फेंके। ये बॉल बल्ला लगाया, स्लिप कट किया था। ऑफसाइड की बॉल को स्लिप कट किया था। चौका निकालना चाहते थे स्लिप को भेद कर, लेकिन स्लिप उतने ही तेज मुस्तैद, कोई गलती नहीं किए। और अभी भी स्कोर, अभी खाता खुलना बाकी है परवीन 11 का। 3 बॉल फेंका जा चुका है। इस बार खेला है ऑफसाइड में, दूसरे स्लीप के सर के ऊपर से 4 रनों के लिए। तो 3 बॉल डॉट कराने के बाद चौथी बॉल में चौका पड़ा। तो अपनी 5वीं बॉल लेकर निवास तैयार। सामने है आशीष। इस बार भी बल्ला लगाना चाहते थे, लेकिन अंत में अपना बल्ला हटाया बॉल से, जाने दिया विकेट कीपर के लिए। केवल 1 बाउंड्री इस ओवर से अभी तक। ये बॉल बल्ला लगाया, सीधा हाथों में खेल बैठे, सीधा हाथ में खेल बैठे बल्लेबाज आशीष। संभाल कर खेलने के प्रयास में प्रैक्टिस करा दिए कैच का। एक आसान सा कैच थमा बैठे ऑफ साइड में, सर्कल के अंदर खड़े खिलाड़ी के हाथ में, और खासा कुछ कर नहीं पाए अपने टीम के लिए इस बार आशीष। तो केवल 4 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नापेंगे अगले बल्लेबाज। राहुल, अगले बल्लेबाज के रूप में राहुल तिवारी आए हैं आशीष के आउट होने के बाद। अमन, अगला बॉलर अमन के हाथों में गेंद, शायद वही गेंदबाजी करेंगे। दूसरा ओवर दक्षिणी छोर से कप्तान द्वारा लगाया गया है। सामने है अली। इस इनिंग में पहली बार स्ट्राइक पर अली। थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली, प्लेयर में चेंजिंग। लॉन्ग ऑन, लेग साइड में एक प्लेयर, लॉन्ग ऑन में एक प्लेयर बाहर रखा गया है। तो लेग साइड में 2 प्लेयर बाहर, ऑफ साइड
सर्कल के अंदर सारे खिलाड़ी। ये बॉल समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए, क्योंकि इस इनिंग में दूसरे बॉल का सामना कर रहे थे अली। अपने आप को समय देना चाहेंगे। इस बार ऑफ साइड में खेला है उसी, और दो प्लेयर बॉल के पीछे भाग रहे हैं, नहीं रोक पाएंगे बॉल, और 4 रन बटोरा। अली ने 4 रनों के साथ खाता खोला अपना। अमन काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। अगली बॉल, ये बॉल फिर से सेम बॉल, सेम बाउंड्री, फिर से वही दिशा में खेला गया शॉट और फिर से चौका। इस बार नहीं बख्शेंगे अली, उनके पाले में बॉल बड़ी और सीधा 6 रन। बॉल काफी दूर चली गई। यहाँ के दर्शक बच्चे बॉल लाने में काफी योगदान भूमिका निभा रहे हैं। तो अमन बॉल फेंकने के लिए तैयार, सामने अली बल्लेबाज जो अभी छक्का जड़ा है। इस बार ऑफ साइड की बॉल टप्पा लेकर काफी नीची रही, यही कारण रहा कि बल्लेबाज पढ़ने में नाकामयाब रहे इस बॉल को, और बीट कराने में बॉलर कामयाब। अगली बॉल के लिए तैयार। अंपायर द्वारा वाइड का इशारा। तो अभी भी एक बॉल शेष इस ओवर की। फिर से सामने की बॉल और फिर से करारा प्रहार, सीधा 6 रन। तो इस ओवर में काफी खर्चीले साबित हुए अमन। 2 चौके और 2 छक्के पड़े उनको। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद 25। इस ओवर में काफी रन लुटाए। पहला ओवर जो निवास लेकर आए थे, केवल 4 रन खर्च करके एक बहुमूल्य विकेट अर्जित किया था अपने टीम के लिए। आशीष को केवल 4 रनों पर पवेलियन का रास्ता दिखाया था इन्होंने। अगला बॉलर निवास या फिर किस सलमान तीसरा ओवर लेकर आए हैं। बल्लेबाज राहुल ने घूमकर शॉट खेला, सीधा 6 रन। जबरदस्त बल्लेबाजी राहुल द्वारा, छक्के के साथ अपना खाता खोला। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी।
सलमान अगले बॉल के लिए तैयार। राहुल इस बार भी घूमकर खेला, इस बार खिलाड़ी मौजूद, कोई गलती नहीं करेंगे। थ्रो किया, अब अली आए हैं स्ट्राइक पर। सलमान लंबे कद के खिलाड़ी, काफी बढ़िया बॉलिंग करते हैं, लेकिन देखा जाए तो अभी अली फुल टॉस बॉल, लो फुल टॉस और बाहर रखा और वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला परवीन 11 द्वारा। इस बार जोरदार शॉट खेलने की कोशिश, स्लो गति से डाली गई गेंद और बीट कराने में कामयाब बॉलर। फिर से सलमान चले, उसकी अगली बॉल, इस बार फिर से नहीं पढ़ पाए बॉल को और फिर से बीट कराने में सलमान कामयाब हुए। तो एक अच्छी गेंदबाजी सलमान द्वारा। इस ओवर में पहले ही बॉल पर छक्का खाने के बाद सलमान अपने बॉल में वेरिएशन, इस बार जोरदार शॉट और कैच छोड़ा। यहां पर कैच हो सकता था, फील्डर रुक गए, कैच था, यहां पर कैच था, आपने एक मौका गवाया। 1 मिनट हवा में बॉल थी, 1 मिनट बहुत टाइम होता है फील्डर के पास, आसानी से कैच लपका जा सकता है, लेकिन आपने अली का कैच छोड़ा तो खामियाजा अब आपको भुगतना होगा। फिर से पटकी हुई गेंद, इस बार सही से बल्ले पर आई नहीं। जब तक थ्रो करते फील्डर 1 रन मौका था लेने का और 3 ओवर की समाप्ति के बाद परवीन 11 का कुल योग 36। विकेट खोया है आशीष के रूप में। अभी भी 2 बल्लेबाज राहुल तिवारी और अली क्रीज पे मौजूद। अब चौथा ओवर किन्हें दिया जाता है? निवास खुद आए हैं, उनके हाथों में गेंदबाजी। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद तो एक जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ, निवास खुद आए हैं बॉलिंग का जिम्मा उठाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पंकज जी, जो आंखों देखा हाल हमारे स्टार स्पोर्ट्स के माध्यम से दर्शक बंधु को सुनाने का प्रयास कर रहे थे। चौथी ओवर यहां पर लेकर आया है, गेंदबाज का नाम निवास, और यहां पर एक छोटी वाइड का इशारा आता हुआ और अली गजब का यहां पर तहलका मचाता हुआ, और यहां पर बिल्कुल कैच हो सकता था, लेकिन यहां पर कैच को नहीं लपक पाए और 1 रन यहां और जुड़ा, स्कोर में इजाफा होता हुआ। बहुत ही शानदार शुरुआत, 3 चौथा ओवर रनिंग, रन जो है 38 रन, बहुत ही सुंदर तरीका से यहां पर शुरुआत किया है एबीसी घुटिया की टीम के द्वारा। और यहां पर चौथा ओवर लेकर आए हैं निवास, देखते हैं अगली बॉल में क्या होता है। और इसी के साथ यहां पर बहुत शानदार तरीके से खेला गया शॉट, यहां पर थोड़ा फील्डिंग में मिस्टेक, और आप ऐसे टूर्नामेंट में आपको एक ओवर में बॉल को आपको दबोचना पड़ेगा, नहीं तो आप शायद यहाँ बल्लेबाज 2 रन ले लेंगे तो ठीक नहीं होगा। एक बार फिर यहाँ वाइड का इशारा आता हुआ एम्पायर का, 1 रन और यहाँ पर इजाफा हुआ,
एबीसी की टीम के लिए, घुटिया के लिए। और यहां पर अपील करता हुआ, इसी के साथ एक विकेट और यहां पर गंवाता हुआ एबीसी की ये तीसरी विकेट चटकाता हुआ। दूसरा विकेट घुमगी की टीम यहां पर, परवीन 11 घुमगी की टीम यहां पर अच्छा शुरुआत किया है, लेकिन फिलहाल यहां पर एक विकेट और जाता हुआ। नए बल्लेबाज देखने को मिलेगा यहां पर किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। और अच्छा शुरुआत यहां पर स्टार्टिंग देने का प्रयास किया है परवीन 11 घुमगी की टीम के द्वारा, बहुत ही शानदार तरीका से। नए बल्लेबाज का नाम परवीन 11 घुमगी की टीम के कोई भी खिलाड़ी एक यहाँ आके बैठ जाएंगे, थोड़ा बताने में सहायता करें। बैट्समैन नाम बता देंगे भाई सबको, एक तो आ जाएंगे, किसी को भेज देंगे। विकास कोहली, और एक बार फिर से यहां पर सीधा बाउंड्री के बाहर जाता हुआ बॉल, 6 रनों के लिए एक छक्का और जड़ता हुआ। बहुत ही शानदार तरीका से यहां पर शुरुआत किया है परवीन 11 घुमगी की टीम के द्वारा, एक छक्का और जड़ता हुआ अपनी टीम के लिए। निवास कोहली, विकास कोहली के द्वारा बहुत ही शानदार तरीका से बैट से बल्ले से बहुत अच्छा करेक्शन देखने को मिला यहाँ पर। और बॉल यहाँ पर साइकिल से लाने के लिए जा रहे हैं बालक बच्चा। देखिए खेल में कितना जोश जुनून है, ये बता रहे हैं कि रुकिए रुकिए मैं बॉल को लेकर आ रहा हूँ। तब तक दूसरी बॉल है तो दे सकते हैं भैया, बॉल बहुत दूर चली गई है लगभग बेंगाबाद तक, और नहीं है तो फिर वही बॉल को लाना पड़ेगा। साइकिल से बॉल लाया जा रहा है। इनको चॉकलेट वॉकलेट खिलाइए, आशीष जी टॉफी भी खिलाइए, कमेटी इनको खिलाएगा जरूर, लेकिन मेरे बगल में आप ही बैठे हुए हैं। तो अच्छा शुरुआत यहां पर कर सकते हैं। 46 रन हो चुका है, चौथा ओवर चलता हुआ। यहां पर 2 विकेट गंवाए हैं परवीन 11 घुमगी की टीम। घुमगी की टीम मतलब तीसरी की टीम है, घुमगी वही ना, जी हाँ। और यहां पर देखना होगा क्या करेंगे बल्लेबाज। विकेट कीपर बहुत नजदीक यहां पर देखने को मिल रहा है, और एक बार फिर से वही दिशा में बॉल बैठी हुई, और 6 रनों के लिए एम्पायर के साथ 6 रनों के लिए। एक बार फिर जाओ बाबू, साइकिल से जाओ, बॉल को जल्दी से लेके आओ, या तो तुम उधरे रहो, तुम्हारे उधर टेंट लगा देते हैं, उधर छाया कर देते हैं, वहीं बैठे रहो तुम। गजब का यहाँ पर 2 गेंदों 2 छक्का लगता हुआ, और परवीन 11 घुमगी की टीम यहाँ पर शानदार यहाँ पर बल्लेबाज करता हुआ विकास कोहली के द्वारा। एक विराट कोहली जो भारत को एक स्टार खिलाड़ी, हर एक विकास कोहली यहाँ पर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। गिरिडीह गली प्रीमियर लीग सीजन 1 के परवीन 11 के बल्लेबाज विकास कोहली के द्वारा 2 गेंदों में लगातार 2 छक्का जड़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये तीसरी गेंद पर क्या करेंगे, वही ले में यहाँ पर फिर से, और यहीं पर मैं बोला हुई था, लेकिन फिर से एक बार यहाँ पर क्या है, और ये बहुत नजदीकी मामला 6 रनों के लिए। वाह क्या बात है, 3 गेंद में लगातार 3 छक्का, हैट्रिक छक्का जड़ता हुआ। हमारे स्कोरर विकास कोहली अब नोट कर लेंगे, आशीष जी नोट कर लेंगे, लगातार 3 गेंदों 3 छक्का जड़ता हुआ, यहाँ पर हैट्रिक छक्का जड़ता हुआ। गजब का शुरुआत, 4 ओवर की समाप्ति पर 58 रन, एक अच्छा शुरुआत यहाँ पर विकास कोहली के द्वारा सीधा रास्ता दिखाता हुआ। अभिषेक शर्मा की तरह यहाँ पर
गजब का यहाँ पर टाइमिंग देखने को मिल रहा है बल्लेबाज का। बॉलर का नाम बताएंगे, गेंदबाज का नाम। अहमद के हाथों में गेंद थमाई गई है एबीसी कप्तान के द्वारा, और यहां से क्या करेंगे देखना होगा। लंबा रनअप लेता हुआ, और पहले ही बॉल को पकड़ लिए थे, लेकिन फील्डर मौजूद वहां पर। कैच जाता हुआ, कैच गवाता हुआ, कैच लेता हुआ सुंदर तरीका से यहाँ पर एक विकेट यहाँ पर, और यहाँ जाता हुआ परवीन 11 घूमगी की टीम के द्वारा ये तीसरा झटका लगता हुआ। बहुत ही शानदार तरीका से यहाँ पर बॉल को पढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन थोड़ा सफल रहे। बहुत करीबी मामला, बाउंड्री के बहुत करीब जाता हुआ बॉल, लेकिन फील्डर मौजूद, कोई गलती नहीं किया वहां पर, शानदार तरीका से कैच करता हुआ। जी हां दर्शक बंधु, गिरिडीह गली प्रीमियर लीग सीजन 1 में आप सभी दर्शक बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। इस धूप में आप बड़ा ही मजे के साथ मैच को आनंद ले रहे हैं। और एक बार फिर यहाँ पर अपील करता हुआ, लेकिन कैच यहाँ पर शायद ड्रॉप हुआ है। ले बल्लेबाज का नाम बता देंगे कोई? चलिए कोई बात नहीं बताएंगे तो कोई बात नहीं। उमेश अंबाला, आशीष जी बता रहे उमेश अंबाला का यहाँ पर गजब का यहाँ पर फिर से एक बार रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास, लेकिन कैच को यहाँ पर थर्डमैन की ओर से छूटा गया। और यहीं पे डॉट बॉल, शायद यहाँ पर बॉलर की नजरें थोड़ी हटी थी, इसलिए बॉल को डॉट कर दिया गया है। और एक बार फिर यहाँ पर अच्छा कमबैक करने का प्रयास, विकेट कीपर हौसला बढ़ाता हुआ, और एक बार यहाँ पर सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास, लेकिन यहाँ पर फील्डर मौजूद, यहाँ पर एक रन संतुष्ट करना पड़ेगा। 7 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल को यहाँ पर अच्छे ढंग से फील्डिंग करता हुआ, और इस एक रन से यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर स्कोर में इजाफा होता हुआ। एबीसी घुटिया की टीम यहाँ पर कमबैक करने के प्रयास, अच्छा गेंदबाजी यहाँ पर सूझबूझ के साथ यहाँ पर लेन पे बॉल डालने का प्रयास, खिलाड़ी आपस में बातचीत करता हुआ। और यहाँ पर विकेट कीपर के पीछे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अपील करता हुआ, यहाँ से बल्ले में कलेक्शन नहीं हुई है, हाथ के ऊपरी हिस्से में लगता हुआ, कोई नुकसान नहीं। अच्छा खेल चलता हुआ यहाँ पर फिलहाल, बहुत शानदार तरीका से अच्छा लंबा रनअप लेता हुआ। और यहाँ पर अच्छा प्रयास किया गया था विकेट कीपर के द्वारा, राज के द्वारा, लेकिन हाथ में नहीं आई बॉल। और एक बार विशेष करके हमारे अतिथि कच यहाँ पर जो बनाया गया है, कृपया अच्छे बच्चे यहाँ पर अड्डाबाजी नहीं करें, वो खाली कर दे भैया, इस सोफे को गंदा नहीं करें। यहाँ पर 11 तारीख को जो फाइनल जो मुकाबला होने वाली है उसके लिए बनाया गया, रखा गया है। आप सभी यहाँ पर मजा ना लें, सो मत जाए, यहाँ से खाली करें। और एक बार फिर यहाँ पर वन साइड में खेलने का प्रयास, और यहाँ पर खराब फील्डिंग के कारण यहाँ पर 4 रनों के लिए एम्पायर के साथ 4 रनों के लिए आता हुआ। यहाँ पर ये सर्कल, ये शॉर्ट बाउंड्री थोड़ा है, इस पर थोड़ा आपको संयम बरतना पड़ेगा।
आप जहाँ से फील्डिंग कर रहे हैं उसी के आसपास में आप खड़े हैं। अब सही से बॉल को अपने ओर नहीं पकड़ पाएंगे तो आप सीधा बाउंड्री के ही ओर बॉल जाती है। और 5वां ओवर की समाप्ति पर यहाँ पर स्कोर जो है 63 रन हो चुकी है। 3 विकेट नुकसान हुआ है परवीन 11 गुंगी की। 5 ओवर 63 रन, मात्र 3 ओवर की खेल बची हुई है और ये 3 ओवर में कितना स्कोर करते हैं ये देखना होगा। नए गेंदबाज अमन के हाथ में बॉल थमाई गई है और ये देखना होगा अमन क्या करते हैं, किस तरह से गेंदबाजी करते हैं, क्या बल्लेबाज को यहाँ पर शांत कर सकते हैं कि नहीं, ये देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर 5 ओवर की समाप्ति पर 63 रन, मात्र यहाँ पर इसके लिए एक खिलाड़ी और यहाँ लगाया गया है कवर की और यहाँ पर। और एक बार फिर यहाँ पर हिट करने का प्रयास, लेकिन बैट और बॉल की कनेक्शन बहुत दूर रही। 6ठा रनिंग चलता हुआ एक गेंद यहाँ पर डाला गया है। गजब का यहाँ पर बॉलिंग और वो फिर यहाँ पर सीधा यहाँ पर 6 रनों के लिए आता हुआ गिरडी गली प्रीमियर लीग के बैनर के पास बॉल जाते हुए पवेलियन 11 के पास ड्रेसिंग रूम में बॉल भेजती हुई परवीन 11 गुमगी की खिलाड़ी के द्वारा विकास कोहली। और एक बार फिर से यहाँ पर बिल्कुल मौका हो सकता है और कैच को यहाँ पर ड्रॉप किया गया है और कैच ड्रॉप करते ही सीधा बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। एक बार फिर यहाँ पर 4 रन मिलता हुआ परवीन 11 गुमगी को। ये परवीन 11 जो ओनर है बड़ा ही खुश होंगे क्योंकि इनकी टीम अच्छा यहाँ पर परफॉर्म करता हुआ। और 6ठा ओवर यहाँ पर चलता हुआ फिर यहाँ पर लेग साइड में खेला गया शॉट, बिल्कुल यहाँ स्टेडियम से बाहर जाता हुआ बॉल 6 रन के लिए। और बॉल कहाँ गई है ये थोड़ा देखा जाए दर्शक बंधु, जल्दी लाया जा भाई। और देखा जाए गिरडी गली प्रीमियर लीग सीजन 1 के इसे चारों ओर यहाँ पर दर्शक बंधु की संख्या यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जैसा देखा जाए यहाँ पर खास करके कि क्रिकेट प्रेमी खेल प्रेमी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ यहाँ पर देखने को मिल रही है बहुत सारे ऐसे हैं जो विद्यार्थी लोग भी यहाँ मैच का आनंद ले रहे हैं, खास करके छोटे छोटे बच्चे भी ले रहे हैं। और एक बार फिर यहाँ पर फील्डिंग में थोड़ा बदलाव देखने को मिल रही है, लाया गया है लेग स्लिप की ओर यहाँ पर और देखना होगा क्या करेंगे इस गेंद पर। बिल्कुल यहाँ पर अच्छा गेंदबाजी करता हुआ यहाँ पर बड़ा ही सूझबूझ के साथ बल्लेबाज को पढ़ने का प्रयास। पर फिर यहाँ पर बिल्कुल यहाँ जबरदस्त शॉट खेला गया लेकिन फील्डर मौजूद वहां पर क्या करेंगे, लेकिन 4 रन के लिए एक चौका और आता हुआ परवीन 11 गुंगी को। और इसी के साथ यहाँ पर ओवर की समाप्ति यहाँ पर हुआ है शायद, जी हाँ 6 ओवर की समाप्ति पर 83 रन 3 विकेट गंवाए हैं। और यहाँ पर बड़ा ही मजबूत स्थिति में देखा जा रहा है, ये 100 तो प्लस होना ही चाहिए और मात्र 12 गेंद बची हुई है। 12 गेंद में क्या करेंगे, लंबे लंबे शॉट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। फिलहाल विकास कोहली
जी हाँ, नए गेंदबाज का नाम अहमद के हाथों में बॉल फिर थमाया गया है। और ये देखना होगा क्या करेंगे यहाँ पर फिर से अहमद। वाह क्या शानदार शॉट, बिल्कुल हवाई शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद वहां पर। अच्छा कैच किया गया है, कोई गलती नहीं किया। और इसी के साथ यहाँ पर चौथा विकेट गंवाता हुआ प्रवीण 11 गुमकी को। नए बल्लेबाज अब देखना होगा कौन आ रहे हैं, कोच वहाँ कैप्टन किनको भेज रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर बड़ा ही शानदार अच्छा तरीका से यहाँ पर शॉट खेला गया शॉट, लेकिन बहुत हवाई ऊंचाई बहुत ज़्यादा था, लेकिन फील्डर वहाँ मौजूद कोई गलती नहीं किया। अच्छा कैच यहाँ पर कैचिंग करता हुआ। और इसके बाद यहाँ पर और फिलहाल यहाँ पर और अच्छा कनेक्शन नहीं हो पाया। विकेट कीपर ने यहाँ पर बॉल को यहाँ पर अच्छे ढंग से यहाँ पर रोकने के में सफल रहे। बड़ा ही अच्छा कमबैक करता हुआ ये अहमद के द्वारा शानदार तरीके से बॉलिंग करता हुआ। और एक बार यहाँ पर बिल्कुल अच्छा मौका, लेकिन यहाँ पर बॉल तो हाथ में आई थी लेकिन यहाँ से फिसल गई। एक रन यहाँ पर और जुड़ा। थोड़ा बैट्समैन का नाम बता देंगे तो ठीक रहेगा। राकेश स्ट्राइक पर यहाँ पर। और एक बार फिर से यहाँ पर वन शॉट में खेला गया शॉट, बिल्कुल यहाँ पर 6 रन के लिए। एक छक्का और यहाँ आता हुआ प्रवीण 11 गुमगी को राकेश के द्वारा आते ही यहाँ पर ताबड़तोड़ शुरुआत यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत ही शानदार तरीका से खेला गया शॉट, यहाँ पर सीधे बल्ले का प्रयोग करता हुआ। और इस बॉल को सीधा सिर पर लगता हुआ, कोई नुकसान तो थोड़ा देखा जाए एक बार। शायद सिर पर लगा है तो कोई दिक्कत नहीं। टेनिस बॉल में होता है कभी कभी। हेलमेट रहता तो शायद नहीं लगता। और अच्छा यहाँ पर कमबैक होता हुआ ये अहमद के द्वारा। अब यहाँ से इसके बाद सेकेंड लास्ट ये चल रहा है, इसके बाद अंतिम ओवर रहेगा। बड़ा ही लंबा रन अप लेते हैं अहमद और बल्लेबाज को यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर बॉल भी लगी है पेट पर। एक रन यहाँ पर। हेलो।
तो ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के बाद 91 रन, केवल एक ओवर फेंकना बाकी। अभी तक 7 ओवरों में परवीन 11 के टीम ने, उनके बल्लेबाजों ने 91 रन बना लिए हैं। रिटायर्ड एक बल्लेबाज वापस लौट गए, एक नए बल्लेबाज के रूप में आएंगे। नए बल्लेबाज तो केवल 6 गेंदें फेंकना बाकी। स्कोर बोर्ड 91। 7 ओवरों में परवीन 11 के बल्लेबाजों ने 91 रन जोड़ लिए हैं स्कोर बोर्ड में। यहां से जितने रन बनाएंगे उतने दबाव बनाने में कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा रन बनाया जाए और एबीसी घुटिया के बल्लेबाजों के ऊपर दबाव डाला जाए ज्यादा से ज्यादा स्कोर करके। तो बॉलर चले उसकी पहली बॉल इस ओवर की। इस बार जोरदार शॉट खेलने की कोशिश, कनेक्शन नहीं। जो बल्लेबाज सोच रहे थे कि तेज गति से बॉल आएगी, लेकिन बॉल को स्लो रखा बॉलर ने और बीट कराने में कामयाब हुए। तो केवल 5 बॉल और फेंकना बाकी। स्कोर 91। 7 ओवर की समाप्ति के बाद इस बार ऑफसाइड की बॉल घुमाया, इस फील्डर बॉल के नहीं रोक पाएंगे और बॉल चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा प्रयास किया गया था फील्डर द्वारा, लेकिन मिस फील्ड और 4 रन। देखा जाए तो एबीसी घुटिया के आज जो फील्डिंग है काफी खराब रही है, काफी ज्यादा कैच छोड़े हैं इस मैच में। इस बार यॉर्कर लाइन की बॉल चली आई स्लिप में, तब तक मौका था 1 रन लेने का। ये बॉल पटकी हुई बॉल, उस ओर खिलाड़ी मौजूद। अच्छी फील्डिंग राज बब्बर द्वारा, थ्रो किया था कीपर के पास, कीपर से बॉल रुकी नहीं, थोड़ी सी मिस और फिर से एक और एक्स्ट्रा रन के रूप में। इस बार जोरदार शॉट आगे निकलकर खेल दिया था इस बॉल को सीधा 6 रनों के लिए। लाजवाब छक्का प्रहार किया था इस बार, उनके पाले में बॉल आई थी और जड़ दिया 6 रनों के लिए। तो 100 रनों का आंकड़ा पार कर लिया है। हमें लगता है आखिरी बॉल होगी।
बॉल काफी दूर चली गई है। अब क्या आखिरी बॉल में छक्का लगाना चाहेंगे बल्लेबाज? तो आखिरी बॉल, बल्लेबाज चाहेंगे कि आखिरी बॉल को भी बाउंड्री के बाहर किया जाए। इस बार स्लो गति की गेंदबाजी, 1 रन भाग लेंगे और ओवर की समाप्ति। कुल 8 ओवर के समाप्ति के बाद परवीन 11 104, जीत के लिए 105 रनों की दरकार एबीसी घुटिया के बल्लेबाज को, उनके पूरी टीम को। 2 मुकाबले पहले ही हार चुके हैं घुटिया की टीम, और जिन्हें मौका नहीं मिला था इस टूर्नामेंट में खेलने को, उन्हें इस बार मौका दिया गया। शायद यही कारण रहा होगा कि थोड़ी सी फील्डिंग में, काफी बढ़िया फील्डिंग नहीं रहा इस मैच में एबीसी घुटिया का। काफी कैच छोड़ा, चौका छोड़े, और यही कारण रहा कि 104 रन बनाने में कामयाब परवीन 11 के बल्लेबाज। तो जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं राज बब्बर एबीसी घुटिया की ओर से, देखते बनता है। जब हुरहुर 11 और एबीसी घुटिया के बीच में मुकाबला चल रहा था, एकदम से जान सी ला दी थी। राज बब्बर ने जीत ही लिया था मुकाबले को, लेकिन नॉन स्ट्राइक में वो स्ट्राइक पर नहीं आ पाए थे, और यही कारण रहा था कि उन्हें मैच जीतने में नाकामयाब रहे। तो इस मैच में किस तरह से बल्लेबाजी कर पाते हैं। स्कोर बोर्ड 105 रन। तो अमन लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अमन, और दूसरे बल्लेबाज अमन और दूसरे बल्लेबाज तबरेज। तो दो सलामी जोड़ी के रूप में एबीसी घुटिया की ओर से अमन लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, राइट हैंड बल्लेबाज तबरेज। 105 रनों की दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए। तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस मैच में, ना परवीन 11 के लिए ना घुटिया के लिए, लेकिन लड़ना जानते हैं, हार तो नहीं मानेंगे। जिस तरह हुरहुर 11 से मुकाबला खेला था एबीसी घुटिया की टीम, काफी सराहनीय रही थी। लास्ट बॉल तक लड़ना नहीं छोड़े थे, हालांकि अंततः हार का सामना करना पड़ा था एबीसी घुटिया को। लेकिन क्या मैच था, उस तरह का मैच फिर इस टूर्नामेंट में देखने को मिले या ना मिले, ये आने वाले वक्त बताएंगे। फिलहाल स्ट्राइक पर अमन, नॉन स्ट्राइक पर तबरेज। तो 8 ओवर में 105 रनों की दरकार एबीसी घुटिया के टीम को। आशीष
आशीष के हाथ में गेंद, कप्तान खुद बॉलिंग का जिम्मा उठाए हैं। उत्तरी छोर से लेकर आए हैं, सामने है बल्लेबाज अमन। तो किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं अमन? नॉन स्ट्राइक पर तवरेज। एबीसी घुटिया के टीम में भी एक से बढ़कर एक बल्लेबाज मौजूद। बॉलर तैयार, चले उसकी अगली बॉल, सामने है अमन। इस बार जोरदार प्रहार किया है, वहां पे फील्डर मौजूद। जब तक थ्रो करते अपना स्ट्राइक चेंज, अपना छोर बदला अमन ने, अब स्ट्राइक पर। अब सामने है तवरेज, जो ऑफ साइड में फील्डर लगाए थे उन्हें अब अंदर सर्कल के अंदर में लाया गया और लेग साइड में, ऑन साइड में एक प्लेयर को बाहर। तवरेज के सामने आशीष। तो 105 रनों की दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए एबीसी घुटिया की टीम को। स्लो गति की गेंदबाजी रोका। अभी पहले बॉल खेल रहे थे तवरेज। अगली बॉल, इस बार घूमकर खेल दिया है सीधा 6 रन। तवरेज ने भी बता दिया कि हम भी किसी से कम नहीं है, अगर हमारे पाले में बॉल पड़ती है तो हम आपको बख्शेंगे नहीं। वही हुआ, घूम कर खेल दिया 6 रनों के लिए। लाजवाब छक्का तवरेज द्वारा। अपने पहले ही बॉल को सुरक्षात्मक तरीके से रोका था, लेकिन इस बार टप्पा खाकर बॉल ऑफ में जैसे ही आई अपना बल्ला घुमाया और सीधा 6 रन बटोरा अपने लिए, अपने टीम के लिए। तो जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं अमन और तवरेज, हमें नहीं लगता है कि 105 रन कुछ ज्यादा होना चाहिए। एबीसी घुटिया की टीम में भी एक से बढ़कर एक बल्लेबाज। इस बार जोरदार शॉट खेलने की कोशिश, 4 खिलाड़ी बॉल के नीचे, लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे। हाँ नामे कैच तक नहीं पहुंच पाए खिलाड़ी। एक मौका था वहां पर फील्डर के पास, तवरेज का कैच लपका जा सकता है, लेकिन लगता है तवरेज आज कुछ माइंड सेटअप करके आए कि हमें किस तरह से बल्लेबाजी करनी है। इस शॉट से काफी नाराज दिखे। इस बार अमन, जोरदार शॉट खेलने की कोशिश, संपर्क नहीं करा पाए बॉल से और बीट हुए। तो पहला ओवर चलता हुआ इस समय फुल टॉस बॉल, अंपायर का फैसला, जी हां नो। काफी ऊंची थी बॉल और नो बॉल का इशारा। फ्री हिट के रूप में अब तवरेज स्ट्राइक पर, उन्हें एक बॉल फ्री मिला है शॉट लगाने के लिए, केवल रन आउट स्टंपिंग को छोड़कर। तो यह फ्री हिट की बॉल और नतीजा 6 रन। ये गगनचुंबी छक्का तवरेज द्वारा। लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं एबीसी घुटिया की टीम की ओर से। ये बल्लेबाज अगर 4 ओवर तक बल्लेबाजी कर लेंगे तो एबीसी घुटिया काफी मजबूत स्थिति में पहुंच जाएंगे। जिस तरह से माइंड सेट करके आए हैं तवरेज। राइट हैंड बल्लेबाज हैं, लेकिन इस तरह से बल्लेबाजी करते हैं मानो वो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हो।
ओवर की समाप्ति। नए बॉलर बॉलर अंबाला, एक तेज बॉलर अंबाला, उनके हाथों में गेंद। देखना है किस तरह से गेंदबाजी करते हैं अंबाला। सामने है अमन लेफ्टी। ये बॉल राइट घूमकर खेलने की कोशिश। दो ओवर की समाप्ति के बाद एबीसी घुटिया का कुल योग 16। ये बॉल ऑफ साइड की बॉल जाने दिया अमन ने। तो इस मुकाबले में दोनों ओर से नए नए खिलाड़ी जिन्हें मौका नहीं मिला था इस मुकाबले में खेल रहे हैं। ये बॉल फिर से घूमकर खेलने की कोशिश, रन आउट का खतरा, लेकिन बाल बचे, थ्रो नहीं किए, पहुंच चुके थे बल्लेबाज। अब तबरेज को स्ट्राइक पर लाया गया है। तो तीसरा ओवर प्रगति पर। सामने है तबरेज। ये बॉल अंबाला की और बीट हुए, अपील हुई थी लेकिन अंपायर नो इंटरेस्टेड। तबरेज स्ट्राइक पर। सामने है अंबाला की बॉल को किस तरह से खेलते हैं। अगली बॉल, ये बॉल जोरदार शॉट और सीधा 4 रन। बॉल और बैट में जो आवाज निकली थी बैट से, ये लगते ही पता चल गया था कि ये शॉट सीधा 4 रनों के लिए जाएगी। तो तबरेज एक और से बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं एबीसी घुटिया की ओर से। तो जब तक तबरेज है ये बक्सेंगे नहीं बॉलरों को। अंबाला काफी तेज रनअप है उनका। ये बॉल आगे निकलकर खेलने की कोशिश, प्रयास किए थे शॉट लगाने का लेकिन सही से शॉट नहीं खेल पाए। और 3 ओवर की समाप्ति के बाद, अच्छा 2 ओवर हुआ है, सॉरी 2 ओवर हुआ है। दो ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन। अभी तक कोई विकेट नहीं खोया है एबीसी घुटिया की टीम ने। तो यहां से 6 ओवर में 84 रन, 84 रनों की दरकार। तो अभी अमन और तबरेज क्रीज पर मौजूद हैं।
अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है एबीसी घुटिया की टीम को। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन। अगले बॉलर के रूप में इस मैच में नए नए चेहरे देखने को मिल रहा है। आशीष, बॉलर नेम प्लीज। आसिफ, हसीम, जी हाँ हासिम। तो इस बार कप्तान आशीष द्वारा हासिम को लाया गया है बॉलिंग के लिए। सामने है अमन। तो अमन किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं इस बॉलर का फुल टॉस बॉल, हासिम की करारा प्रहार। और काफी प्रयास किया था वहां पर लॉन्ग ऑन में खड़े फील्डर द्वारा, लेकिन बॉल उनके पहुंच से दूर। सीधा 6 रनों के लिए फुल टॉस बॉल थी। अमन ने तगड़ा प्रहार किया और 6 रन बटोरा इस बॉल में। इस बार भी घूमकर खेलने की कोशिश, सही से कनेक्शन नहीं। जड़ में डाली हुई बॉल, सही से कनेक्शन नहीं करा पाए और कोई रन नहीं। अभी भी बल्लेबाज चाह रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा रन। इस बार ऑफसाइड की बॉल, अंपायर का फैसला। बल्लेबाज चाहते थे वाइड मिले, लेकिन वाइड नहीं। बल्लेबाज नाखुश रहेंगे क्योंकि छोड़ दिया था वाइड के लिए। फिर से फुल टॉस बॉल, सीधा हाथ में कैच दिए। पीछे हटकर शॉट खेला। खड़े खड़े शॉट लगाते तो 6 रन उन्हें मिल ही जाता, लेकिन अपना विकेट खोया अमन ने और 1 विकेट का नुकसान। अब उस खिलाड़ी का यहां पे आगमन जो लंबे लंबे शॉट लगाने में मशहूर राज बब्बर के रूप में आ रहे हैं। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं राज बब्बर। इस खेल में किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। 8 ओवर में 105 रनों का लक्ष्य मिला है एबीसी घुटिया की टीम को। तो एक और तवरेज काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए अब अमन के आउट होने के बाद दूसरे बल्लेबाज के रूप में राज बब्बर, जो हुरहुर 11 के खिलाफ इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी इन्होंने। ये बॉल ऑफसाइड की बॉल और अंपायर का फैसला वाइड। वाइड बॉल। रिव्यू, बॉलर रिव्यू वाइड के लिए। अंपायर का निर्णय वाइड। और बॉलर ने रिव्यू लिया है। तो वाइड के लिए रिव्यू लिया गया है। सही है, वाइड नहीं है। जी हाँ, भाप लिए थे बॉलर और कीपर कि ये वाइड नहीं है, तो निश्चित रूप से एक बॉल बचाया। हो सकता है 6 रन भी बचाए अपने टीम के लिए कीपर ने। ये बॉल जड़ में डाली हुई बॉल, खोद कर निकाला था और सीधा 4 रन। मिस फील्ड और 4 रन। तो शहजाद ही कैप्टन है इस मैच में। परवीन 11 के कप्तान है शहजाद। उनके द्वारा रिव्यू लिया गया था और अपने लिए एक बॉल बचाया।
थोड़ी सी मिसफील्ड और चौका। ओवर 3 ओवर के बाद 31 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। तो थोड़ी सी स्लेटर लेनी पड़ेंगे बल्लेबाजों को, क्योंकि आपने 3 ओवर में केवल 31 रन बनाए हैं। स्कोर आपको 105 रनों का स्कोर बोर्ड में मिला है और राहुल तिवारी अगले बॉलर के रूप में। सामने है तबरेज, जो लंबे लंबे हिट लगाने में मशहूर। तो किस तरह से राहुल तिवारी का सामना करेंगे तबरेज इस ओवर में, क्या कुछ होता है, किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं राहुल के गेंदों को। ये बॉल खेल दिया है, वहां पे प्लेयर मौजूद, कोई गलती नहीं करेंगे, सीधा हाथों में खेल बैठे तबरेज और आउट होकर जाना पड़ेगा। बल्लेबाज निवास, न्यू बल्लेबाज निवास। खेलने एकदम बंद कर। और रन आउट होकर जाना पड़ेगा निवास को, बिना खाता खोले, और 1 रन बनाए थे। रन आउट, तो ये अच्छी खबर नहीं है एबीसी घुटिया के टीम के लिए। वाओ, राज बब्बर, राज बब्बर, कल से ये बल्लेबाज छा गए हैं इस ग्राउंड में। गिरिडीह गली प्रीमियर लीग में ये बल्लेबाज एक तरफा बल्लेबाजी एबीसी घुटिया के टीम द्वारा, एक उभरता हुआ सितारा, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। आने वाले अगले टूर्नामेंट में इनका प्राइस आसमान छुएगी। जिस तरह से बल्लेबाजी किए इस टूर्नामेंट में राज बब्बर, हालांकि आखिरी मुकाबला उनका चल रहा है, लेकिन अपना प्रतिभा दिखाने में पीछे नहीं राज बब्बर। इस बार भी घुमाकर खेल दिया है, देखते हैं बॉल नहीं रुकेगी, दर्शक बने रह गए फील्डर। राज बब्बर, राज बब्बर छा गए हैं ये प्लेयर इस टूर्नामेंट में। क्या बल्लेबाजी है इनके द्वारा, एक तरफा मुकाबले में ये अपने टीम के लिए रन बनाते आ रहे हैं। क्या बल्लेबाजी है इनके द्वारा, ऐसे बैट घुमाते हैं। इस बार भी छक्का, लगातार 3 बॉलों में 3 छक्के। वाह वाह, राज बब्बर, चारों ओर राज बब्बर, राज बब्बर छा गए। क्या बल्लेबाजी है, क्या बल्लेबाजी है राज बब्बर द्वारा।
आप इन्हें कहीं भी बॉल डाल दीजिए, ये नहीं बख्शेंगे। ये बल्लेबाज हम बता रहे हैं कि अगले गिरिडीह गली प्रीमियर लीग में इनका जो प्राइस होगा वो अधिक सबसे ज्यादा होना चाहिए। जिस तरह से फॉर्म में नजर आ रहे हैं राज बब्बर, लेकिन इस टूर्नामेंट का जो हाईएस्ट प्राइस है वो अजीत कुमार रजक का है। वो ऐसे प्लेयर हैं जो सबसे महंगे प्लेयर हैं इस टूर्नामेंट में, जो जिनका आप प्रतिभा कल देखेंगे। कल उनका मैच है। राइजिंग स्टार उनके टीम में है वो। तो इस टूर्नामेंट का सबसे महंगे प्लेयर अजीत कुमार रजक हैं। राज बब्बर 3 बॉलों में 3 छक्के जड़कर चौथी बॉल राहुल, इस बार भी घुमाकर खेल दिया है। ऑफ साइड में अच्छी फील्डिंग कहा जा सकता है। इस बार ऑफ में रखा था बॉल को, बॉलर ने उन्हें मौका नहीं दिया था। इस बार अगर उनके पाले में बॉल पड़ती तो इस बॉल को भी नहीं बकसते राज बब्बर। लाजवाब बल्लेबाजी उनके ओर से। 4 ओवरों में 50 रन, 4 ओवर में 50 रन जड़ दिए हैं राज बब्बर के आते ही। गेम चेंज नजर आ रहे हैं। तो जब तक राज बब्बर क्रीज पर मौजूद है, एबीसी घुटिया के लिए एक अच्छी खबर है। अगर ये बल्लेबाज लास्ट ओवर तक, लास्ट बॉल तक खेल जाते हैं तो मैच को जीत लेंगे। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं राज बब्बर, जिस तरह से हुर 11 के खिलाफ बल्लेबाजी कर रहे थे राज बब्बर, जहीं लगा रहे थे शॉट वहीं छक्का। 5 बॉल उन्हें नॉन स्ट्राइक में रखा गया था लास्ट ओवर में, और यही कारण रहा था उनके हार का, उनके टीम का। नहीं तो कल हुर 11 को भी ये बल्लेबाज अकेला लड़ते हुए परास्त कर देते, लेकिन होनी कुछ और थी। तो अब स्ट्राइक पर राज बब्बर। बॉलर कौन होंगे? अंबाला। इस बार उत्तरी छोर से लाया गया है अंबाला को। तो राज बब्बर एक उभरता हुआ सितारा इस टूर्नामेंट में, गिरिडीह गली प्रीमियर लीग में एक प्रतिभावान खिलाड़ी, जिन्होंने अपने बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया है। भले ही उनका टीम इस टूर्नामेंट से बाहर होने के कगार पर है। 2 मुकाबला पहले ही हार चुकी है टीम। अंबाला तेज रनअप, लंबा रनअप है उनका। सामने है राज बब्बर। ये बॉल सीधा 6 रन। वाओ, क्या शॉट है! आसमान का सीना चीर दिया इन्होंने। अगर इस ग्राउंड के ऊपर एरोप्लेन भी गुजरती ना तो उन्हें ये निशाना लगा देते प्लेयर। क्या बल्लेबाजी है इनके द्वारा! जहीं बॉल आ रहा है वहीं छक्का। लाजवाब बल्लेबाजी, राज बब्बर छा गए इस टूर्नामेंट में। जब इस छक्के को वह स्टेटस लगाएंगे अपने मोबाइल में तो हमें मन करेगा इनके शॉट को लाइक देने का। इस बार भी छक्का। मजाक सा बना दिए हैं राज बब्बर, मजाक बना दिए हैं खेल को। जहीं बॉल वहीं छक्का। क्या बल्लेबाजी इनके द्वारा! वाह, क्या बल्लेबाजी इनके द्वारा! केवल तमाशा लग रहा है उनके लिए, फुटबॉल नजर आ रहा है उन्हें। ऐसा नहीं लग रहा है कि वह छोटे बॉल को मार रहे हैं। उन्हें
लग रहा है फुटबॉल को हम मार रहे हैं। इस बार भी खेल दिया है सीधा 6 रनों के लिए। देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, देखना होगा, नहीं गया है, देखना होगा, चेक करना होगा, क्योंकि हैट्रिक पर है वो, फिर से हैट्रिक छक्का पर है, तो एक बार जरूर देखना चाहेंगे। हालांकि बचा लिए थे, एक टाइम लगा कि बचा लिए हैं। क्या उछलने से पहले बॉल उनके हाथ से छूटा है? हाँ जी हाँ, छूट गया है, सेफ है, छक्का नहीं है। पहले ही बॉल उनके हाथ से बाउंड्री लाइन के बाहर फेंका गया था, उनका पैर हवा में था, तो निश्चित रूप से आशीष ने 5 रन बचाए अपने टीम के लिए। वाह, क्या फील्डिंग आशीष द्वारा। इस बार जोरदार शॉट, हवा में बॉल, और एक बार कैच छूटा था, लेकिन अंबाला ने कोई गलती नहीं किया और विकेट का पतन। अगर इस बल्लेबाज को कोई अगर साथ दे देना, तो फिर ये बल्लेबाज क्या बल्लेबाजी करते हैं, इन्हें फुटबॉल नजर आता है इस ग्राउंड में। फिर से हैट्रिक छक्का जड़ देते राज बब्बर, लेकिन आशीष द्वारा सूझबूझ भरी फील्डिंग, हवा में गोता लगाकर, छलांग लगाकर बॉल को ऊपर से ही फेंक दिया बाउंड्री लाइन के अंदर, और खुद ब खुद बाउंड्री लाइन के ऊपर से बाहर गिर गए, लेकिन अपने टीम के लिए 5 रन बचा लिए। क्या फील्डिंग है उनके द्वारा। एक अब नए बल्लेबाज सलमान चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक राज बब्बर को दिया जाए। इस बार सुरक्षात्मक तरीके से बल्ला लगा दिया, कोई रन नहीं मिलेगा। अंबाला द्वारा डाला गया यह बढ़िया बॉलिंग, बढ़िया बॉल। अभी अभी आए हैं सलमान। अब राज बब्बर सलमान को कुछ सलाह मशवरा करते हुए दोनों के बीच कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक हमें दिया जाए। ये राज बब्बर यही बोले होंगे, यही हमें लगा है। तो क्या बल्लेबाजी राज बब्बर द्वारा। इस बार पटकी हुई बॉल लेग साइड में खेला है, उसी ओर खिलाड़ी मौजूद, रन नहीं लेंगे क्योंकि राज बब्बर चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक हम अपने पास रखें। तो क्या बल्लेबाजी करते हैं, अभी तक एक बार भी नहीं लगा कि राज बब्बर दबाव महसूस कर रहे हैं, उल्टा बॉलरों के ऊपर इस तरह से टूट पड़े हैं। पांच ओवर में 63 रन, 18 में 42। ये राज बब्बर के लिए खिलौना नजर आ रहा है इस टूर्नामेंट में। क्या बल्लेबाजी करते हैं। आने वाले अगले टूर्नामेंट में हमें लगता है ऐसे बल्लेबाजों को महंगे खिलाड़ी होना चाहिए। तो जितने भी फ्रेंचाइजी इस टूर्नामेंट में भाग लिए होंगे, वो इस टूर्नामेंट में जितने भी प्लेयर बल्लेबाजी किए, बॉलिंग किए, सभी को देखे होंगे। राहुल, तो फिर से राहुल तिवारी के ऊपर विश्वास जताया है कप्तान ने, और फिर से वही बल्लेबाज राज बब्बर स्ट्राइक पर। वाव, क्या बल्लेबाजी, क्या बल्लेबाजी। सम्मान भी देना जानते हैं, खराब बॉल में प्रहार करेंगे, अच्छी बॉल को सम्मान देना जानते हैं। तो एक अच्छे बल्लेबाज वही होते हैं जो अच्छे बॉल का सम्मान करते हैं। इस बार भी जोरदार शॉट,
जिस तरह से बैट घुमाते हैं अपना, और यहाँ पर एक बार फिर आप सभी दर्शक बंधुओं का स्वागत है। राहुल तिवारी के हाथ में गेंद गई है, थमाया गया है और बड़ा ही अच्छा लंबा लनअप लेता हुआ गजब का यहाँ पर कमबैक करने का प्रयास, और देखना होगा इस गेंद पर क्या करेगा। और एक बार फिर उठा के खेला गया शॉट, बिल्कुल यहाँ पर 6 रन का इशारा था हुआ अंपायर का। राहुल तिवारी इस बार सफल नहीं रहे, उसका भी पिटाई यहाँ पर लगातार करता हुआ। एक बार फिर यहाँ 6 रनों के लिए, और गजब का यहाँ पर कमबैक करने का प्रयास किया गया था, लेकिन इस बल्लेबाज ने 1 गेंद 2 गेंद पड़ने का प्रयास, फिर भी इसके बाद यहाँ पर एक लंबा शॉट यहाँ पर खेलने का प्रयास बहुत शानदार तरीका से। और एक बार फिर वही शॉट, बिल्कुल, लेकिन 6 रनों के लिए कैमरामैन के सामने में बॉल गई है, सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास 6 रनों के लिए। 48 के स्कोर पर, नाम क्या है, राज बब्बर 13 गेंद में 48 रन बना चुका है, मात्र 2 रन बचा हुआ है यहाँ पर अर्धशतक से। राहुल तिवारी एक बार फिर वही लेक्चर में खेला गया शॉट, बिल्कुल यहाँ पर हैट्रिक छक्का यहाँ में जड़ता हुआ राज बब्बर ने गब्बर की तरह यहाँ पर शॉट खेलता हुआ 6 और यहाँ पर लगता हुआ लगातार 3 छक्का यहाँ पर जड़ता हुआ। गजब यहाँ पर बल्लेबाजी। राहुल तिवारी थोड़ा सोच में पड़े गए होंगे पंकज जी। जी हाँ, हम बता रहे हैं कि ये बल्लेबाज जब अपना स्टेटस लगाएंगे मोबाइल में तो हम इन्हें ढूंढ कर लाइक देंगे। राज बब्बर के नाम से इनका आईडी, दर्शकों के दिलों पर राज करते हुए इस वक्त राज बब्बर, गब्बर झुकेंगे नहीं, झुकाएंगे। वाह, क्या बल्लेबाजी। इस बार कैच छूटा, कोई बात नहीं, किस्मत भी उन्हीं के साथ होता है जो लड़ना जानते हैं। क्या छूटा, कहीं ना मैच छूट जाए, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। स्कोर बताएंगे थोड़ा। 6 ओवर की समाप्ति पर 81 रन, 12 गेंद में 24 रन। वाह, जी हाँ पंकज जी, एक कैच छूटा, कहीं मैच हाथ से ना छूट जाए, ये देखना होगा। मात्र 12 गेंद में 24 रन चाहिए। बना सकते हैं अगर राज बब्बर क्रीज पर रहेंगे तो हमें लगता है एक ही ओवर में मैच को जीत लेंगे, लेकिन स्ट्राइक पर सलमान रहेंगे। अब एक मजे हुए क्रिकेटर जो 2 मैच जीतने के बाद बाहर सत्यम थे, उन्हें वो अंदर आकर अपने बॉलरों को समझा रहे हैं, कुछ पाठ पढ़ा रहे हैं। तो राज बब्बर झुकना नहीं जानते हैं, झुकाना जानते हैं। बॉलरों के ऊपर ऐसे टूट पड़ते हैं मानो बॉलरों का खैर नहीं इस टूर्नामेंट में। क्या बल्लेबाजी गिरिडीह गली प्रीमियर लीग में, हमें लगता है ऐसे बल्लेबाज सबसे ऊंचे प्राइस में बोली लगना चाहिए इस बल्लेबाज का, जिस तरह से बल्लेबाजी किया इस टूर्नामेंट में राज बब्बर। 12 गेंद में 24 रन बाकी है पंकज जी, और यहाँ से गेंदबाज का नाम बता देंगे थोड़ा भाई साहब। गेंदबाज का नाम आनंद है। क्या अपने टीम के लिए आनंद में ला सकते हैं कि नहीं, देखना होगा। फिलहाल यहाँ पर मात्र 12 गेंद में 24 रन। दर्शक बंधु की निगाह यहाँ पर बल्लेबाज पर, क्या होगा ये कुछ ही देर में यहाँ पर मालूम चल जाएगी। फिलहाल यहाँ पर जिस लय में बल्लेबाजी कर रहा है, कहीं न कहीं बॉल को यहीं पर फिर से बाहर करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन देखना होगा किस प्रकार से यहाँ पर कमबैक करती है गेंदबाज। और यहाँ पर एक बार फिर यहाँ पर मात्र 12 गेंद में
24 रन। कल जैसे परवीन 11 हुरुरु 11 वर्सेस एबीसी घुटिया के बीच यहाँ पर चलता हुआ मुकाबला, उसी तरह यहाँ पर एक बार फिर मैच का यहाँ पर रुख यहाँ पर आता हुआ दिखाई देता हुआ पंकज जी। ये बॉल फील्डर ने कैच छोड़ा और 4 भी छोड़ा, तो आसानी से हमें लगता है अब लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे एबीसी घुटिया की टीम। जी बिल्कुल, 11 गेंद में 20 रन बाकी है मात्र अब। और ऐसे गिली प्रीमियर लीग के ऐसे पेशरटल के मैदान पर 11 गेंद में 20 रन मारना ये कोई बड़ा लक्ष्य नहीं देखा जा रहा है यहाँ पर। फिलहाल यहाँ पर देखना क्या होगा, और एक बार फिर यहाँ पर लेक्चर में खेलने के प्रयास, लेकिन आशीष वहां पर मौजूद, 1 रन यहाँ पर से ही संतुष्ट करना पड़ेगा बल्लेबाज को। अब ओ बल्लेबाज स्ट्राइक पर जो इस टूर्नामेंट में अभी तक सबसे अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि उनका टीम मुकाबले को नहीं जीत पाए हैं, ये पहला मुकाबला जीत के कगार पर उनका टीम, तो 2 मुकाबला हार गए हैं, लेकिन उनकी बल्लेबाजी ने सभी का दिल। फुल टॉस बॉल, लो गति से डाली गई बॉल, रन नहीं भागेंगे। 9 गेंदों में 18 रन, 19 रन और चाहिए। 9 गेंदों में 19 रन, और यहाँ से कहीं न कहीं 1-2 गेंद और ठीक से अच्छा से बीट करा लेते हैं तो कहीं न कहीं बल्लेबाज पर यहाँ पर दबाव बनाने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल देखना होगा क्या होगा, और एक बार फिर यहाँ पर लेग साइड के ओर खेलने का प्रयास, 1 रन यहाँ पर और यहाँ पर खाते में जोड़ता हुआ। 18 रन चाहिए 8 गेंदों में, और ये बड़ा ही अच्छा मुकाबला चलता हुआ। नो बॉल रिव्यू लिया गया है, स्टेप 9, कैमरामैन और हाइट नो बॉल, हाइट का नो बॉल लिया गया है, रिव्यू लिया गया है बल्लेबाज द्वारा। चलिए, ये 9 बॉल नहीं है, 8 गेंदों में 18 रन। दर्शक बंधु की निगाह यहाँ पर जमी हुई टिकी हुई है, और क्या होगा ये मुकाबला बस कुछ ही देर में। और उठा के खेला के चले के फील्ड में, यहाँ पर कोई गलती नहीं, यहाँ पर 1 विकेट और जाता हुआ एबीसी गुडिया के लिए। मात्र 7 गेंदों में 18 रन, 7 गेंदों में 18 रन, और ये बड़ा ही अच्छा स्कोर, एक रोमांच यहाँ पर होता हुआ, बड़ा ही करो या मरो का जैसा हाल दिखने को मिल रहा है यहाँ पर। अभी तक कहना कोई मुश्किल नहीं है, संभव नहीं है, असंभव है। किसकी पक्ष में जीत जाएगी, कौन सी टीम यहाँ जीतेगी, अभी भी 50-50 का चांस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अच्छे बल्लेबाज 7 गेंदों में 18 रन मार सकते हैं, और गेंदबाज के पक्ष में भी नए बल्लेबाज का नाम बताएंगे। तो इस ओवर की क्या आखिरी बॉल है? नहीं, आखिरी बॉल, हाँ आखिरी बॉल। तो सिंगल तो भागना नहीं चाहेंगे राज बब्बर, एक नए बल्लेबाज के रूप में 14 नंबर का जर्सी पहने, इस बार उठाकर खेल दिया है, सिंगल तो भागेंगे नहीं। और यहाँ पर बहुत ही रोमांच भरा मुकाबला, यहाँ पर मात्र 6 गेंद में 18 रन, या तो कह सकते हैं 3 गेंद में 3 छक्का लगा। यहाँ पर लगातार 3 छक्के लग रही है, तो 3 छक्के लगेंगे तो मैच यहाँ एबीसी घुटिया की टीम जीत जाएगी। और कहीं न कहीं एक अच्छा गेंदबाज 1-2 बॉल को ठीक से बीट करा लिए तो कहीं न कहीं परवीन 11 के पक्ष में वे मैच जाने वाली है। फिलहाल
वेट किया जाए, इंतजार किया जाए इस मैच में क्या होने वाला है। लेकिन दर्शक बंधु की संख्या यहाँ पर देखा जाए, गजब का रोमांच यहाँ पर इस खेल को देखने के लिए सभी की निगाहें। क्या होगा, कौन बनेगा सिकंदर, फिलहाल कुछ ही देर में यहाँ पर पूरी स्पष्ट हो जाएगी। अगर इस मुकाबले को परवीन 11 जीतेगी तो दूसरे टीम बन जाएंगे इस टूर्नामेंट में, लगातार 3 मैच जीतने वाले टीम। लेकिन ये जब तक राज बब्बर क्रीज पर मौजूद है ये होने नहीं देंगे। बिल्कुल, बब्बर यहाँ पर गब्बर की तरह, शिखर धवन की तरह शॉट खेल सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर बल्लेबाज बड़ा ही आत्मविश्वास में दिखाई दे रहा है। ये कहीं न कहीं अंदर से इनको पूरा विश्वास है कि गेंद को सीधा मैं बाहर ही करूंगा। फिलहाल यहाँ पर कप्तान महोदय फील्डिंग को सेटअप करता हुआ, आपस में बातचीत करता हुआ, कैसे रणनीति बनाता हुआ, कैसे इसको रोका जाए फिलहाल देखना होगा। और दोनों एम्पायर वहाँ पर फिलहाल गजब का यहाँ पर एम्पायरिंग करता हुआ लगातार चौथा दिन से यहाँ पर, पहला दिन से चौथा दिन तक यहाँ पर अच्छा एक एम्पायरिंग का यहाँ पर परिचय देता हुआ। फिलहाल यहाँ पर देखना होगा क्या होगा। ये अंतिम ओवर 6 गेंद में 18 रन किसकी पक्ष में जाएगी ये देखना होगा। फिलहाल अच्छा गेंदबाजी करता हुआ और यहाँ पर बल्लेबाज को चकमा देता हुआ, बैट और बॉल की कनेक्शन बहुत दूर रही, प्रयास किया गया था लेकिन सफल नहीं रहे और मात्र 5 गेंदों में 18 रन। और इसी के साथ यहाँ पर कैच को ड्रॉप कर बैठे। बिल्कुल यहाँ पर अच्छा मौका था, अच्छा प्रयास था, लेकिन कैच यहाँ पर छूटी है। मैच छूटेगा कि नहीं ये आने वाला समय ही मालूम चलेगा। 4 में 18 रन यानी 3 में 3 छक्का, आपका कहना यही है भैया। तो 4 गेंदों में 18 रन चाहिए। अभी भी कहना मुश्किल है, क्रिकेट किसी का है नहीं। और सीधा हाथ में यहाँ पर अभ्यास कराता हुआ अब थोड़ा मुश्किल हो गया। 3 गेंदों में 3 छक्का यानी कि हैट्रिक छक्का मारेंगे तभी आप एबीसी यहां से जीत पक्की होगी। और यहां पर देख रहा हूं बल्लेबाज का बैट और बॉल का कनेक्शन थोड़ा ठीक से नहीं हो पा रही है। वाह, वजह से क्या राज बब्बर ने बल्लेबाजी की। हालांकि उनकी टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए लेकिन सभी के दिलों पर राज करेंगे राज बब्बर। एक तरफा अपने टीम की ओर से 1 मैन आर्मी की भांति लड़े वो अपने टीम के लिए। हालांकि उनके टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए लेकिन राज बब्बर चारों ओर राज बब्बर छा गए इस टूर्नामेंट में। उनके लिए बॉल नहीं फुटबॉल नजर आ रहा था उन्हें क्रीज पर। इस बार जोरदार शॉट, कैच आउट। तो आशीष द्वारा एक अच्छी बॉलिंग, हालांकि 1 ओवर में 3 छक्के लगा सकते थे लेकिन सूझबूझ भरी गेंदबाजी आशीष द्वारा। बॉल को राज बब्बर के पाले में एक भी नहीं रखा, सारे के सारे बॉल ऑफ लाइन में रखा और यही कारण रहा कि राज बब्बर को आउट करने में कामयाब रहे आशीष। जिस तरह से राज बब्बर माइंड सेट करके आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, आते ही 3 बार हैट्रिक छक्का हो जाता है इस मैच में, लेकिन आशीष ने आउट किया और आशीष ने वंचित किया था 3 बार हैट्रिक छक्का लगाने से। 2 बार तो हैट्रिक छक्का लगा दिए। फुल टॉस बॉल वाइड लेग साइड में। तो आशीष ने निश्चित रूप से अपनी टीम को जीत दिलाने में कामयाब रहे क्योंकि उन्होंने राज बब्बर को मौका नहीं दिया। फुल टॉस बॉल घुमाकर खेल दिया, स्ट्रेट ड्राइव
वहां पे 2 खिलाड़ी भाग कर पकड़ेंगे। अब यहां से मैच मुश्किल। एबीसी की घुटिया टीम जिन्हें हार का सामना करना पड़ा तीसरे मुकाबले में, लेकिन राज बब्बर ने सभी के दिलों पर राज कर लिया और इस मुकाबले को जीत लिया है परवीन 11 ने।